सकते हैं। तो ज़ैन भाई बताइएगा कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, वो कौन-सी स्ट्रीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिस पर लोग यहाँ पर अप्लाई करके तो पीआर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस के लिए कनाडा के अंदर, और काफ़ी काफ़ी जो है वो प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ईज़िली जो है वो लोग आ सकते हैं। अभी मेनली रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया पिछले महीने कि स्टार्टअप वीज़ा एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, एक नया आइडिया है जो मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये, अगर ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो उस बेसिस के ऊपर आपको जो है आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम के ज़रिए, और आपको एक डेज़िग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है। डेज़िग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास वेंचर कैपिटल फर्म हो, या आपके पास एक बिज़नेस इंक्यूबेटर से आपके जो है वो लेटर ऑफ सपोर्ट हो, या एंजल इन्वेस्टर से आपके पास लेटर ऑफ सपोर्ट हो। तो 4-5 फैमिलीज़ मिलके, अप टू 5 फैमिलीज़ मिलके इस प्रोग्राम के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्ट पीआर राउट है ये। तो उसमें तकरीबन पीआर अप्लाई करने के बाद आप फिर ओपन वर्क परमिट पे आप 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है, और आप साथ में अपने बिज़नेस पे भी काम कर सकते हैं और जॉब पे भी, यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं अच्छा, साथ में। ज़ैन भाई यहाँ पर ये मुझे बता दें कि इसमें थोड़ा-सा ये क्लैरिफ़ाई कर दें कि अगर कोई इस तरह स्टार्टअप वीज़े में अप्लाई करना चाहता है तो फैमिलीज़ में कितना-कितना उनके पास बजट होना चाहिए, फंडिंग कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितना हो कि वो 4-5 बंदे मिलकर कितना टोटल कैपिटल कितना हो और पर कैपिटल, पर पर्सन, पर फैमिली कितना कैपिटल उनके पास आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड ये बता दें कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या होगा? उसके बाद आपका आइल्स का क्राइटेरिया क्या होगा और ऐज का क्राइटेरिया क्या होगा? देन फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है आपको। तो इन्वेस्टमेंट, कोई कैपिटल इसमें ज़रूरी नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स वही फंड्स यूज़ होंगे जो एक्सप्रेस एंट्री में यूज़ होते हैं। एक्सप्रेस एंट्री वही जो पॉइंट्स की जो स्ट्रीम होती है, उसके ज़रिए। तो अगर आप एक पर्सन, वन पर्सन है, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको $13,000 आपको दिखाने होंगे कि आपके पास इतना है। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन प्रूव कि आपके पास पैसा लैंड होने के बाद अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए है, आपके पास एक लेटर ऑफ सपोर्ट होना चाहिए बिज़नेस इंक्यूबेटर से। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास एक नया आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर जो है वो कोई आईटी कंपनी खोलूँगा, तो ठीक है, आप एक आईटी कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन वो ऐसी आईटी कंपनी होनी चाहिए, या ऐसी कंपनी होनी चाहिए कोई जो ऐसी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है, जो अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर अभी तक वो मतलब इतना नहीं है। नहीं एस्टैब्लिश हो सकी, हुँ। राइट? तो इस सिलसिले में आपको एक बिज़नेस इंक्यूबेटर, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं, वो हम आपको उनसे लिंक करवाएँगे, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपका बिज़नेस प्लान कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए, और उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट पीआर के ऊपर आ सकते हैं। ऐज का क्या ऐज और क्वालिफ़िकेशन? अम, एज जो है वो इसकी देखें, एज जो है वो अगर बिलो 50 है तो उसमें अच्छा रहेगा। मेन चीज़ ये है कि कोई सीनियर मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो, या कोई मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो जिसका इनके पास वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकें, किसी फील्ड में जा रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन हो। आइल्स भी जो है वो 6 अगर आइल्स है तो वो भी जो है वो चल जाएगा ओवरऑल। तो इन चीज़ों के अंदर जो है वो बेसिकली हम असेस कर सकते हैं आपको, बेस्ड ऑन जब हम आपको बिज़नेस क्वेश्चनेयर भेजेंगे, तो उस बेसिस के ऊपर आपका असेसमेंट होगा, और उस असेसमेंट के बेसिस के ऊपर फिर हम आपको इसमें बता सकते हैं कि क्या बेस्ट तरीका होगा आपका आगे बढ़ने का। बाकी जो है वो देखें, बिज़नेसेस जो पाथवे, इमिग्रेशन पाथवेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें 3 चीज़ों के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है बेसिकली। एक तो ये कि न्यू बिज़नेस प्रपोज़ल ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग या फाइनेंशियल आपके पास एक्सपीरियंस है, या कोई डिग्री है, या कोई सर्टिफ़िकेशन है। काफ़ी हमारे जो है वो बच्चे हैं,
पाकिस्तान या इंडिया से उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने जो है वो किया होता है, या ACCA अभी कंप्लीट कर रहे होते हैं, या उनके पास एक्सपीरियंस होता है, यंग अडल्ट्स जो हैं वो भी इस प्रोग्राम जो 35-40 साल के दरमियान है, तो वो ये एक नई अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उसको बोलते हैं न्यू बिजनेस प्रपोजल। ठीक है, और दूसरी तरफ एक राउट ये होता है कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस यहाँ खरीद लें। एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर तो ये होता है कि मिसाल के तौर पे किसी की शॉप है, आपने जो है वो प्रपोज किया कि आप ये शॉप को रन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, इसके एसेट्स खरीदना चाहते हैं या शेयर्स खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप फ्रेंचाइज ले लें किसी कन्वीनियंस स्टोर का। कन्वीनियंस स्टोर को यहाँ पर जो कन्वीनियंस स्टोर जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान में कहते हैं जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर का आप जो है वो कोई फ्रेंचाइज ले लें। हमारे पास यहाँ पर फ्रेंचाइजर्स हैं और जिनके पास 30-30 साल से यहाँ पर एक्सपीरियंस है, वो फ्रेंचाइज का काम करते हैं, और वो फ्रेंचाइज दे सकते हैं आपको, और उनकी कॉस्ट भी वेरी रीजनेबल होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप आपके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, उनके साथ मिलके आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को प्लान आउट कर सकते हैं। अगर ये देखा जाए, आपने अभी कुछ एक कमेंट किया था कि यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयर्स हैं जो 60,000 मांग रहे हैं, कोई $50,000 मांग रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को देने के बजाय आप अपना कोई 50 से 75,000 का यहाँ पर सेटअप इजीली आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस और डिपेंडिंग ऑन क्या आपका प्रपोजल है, क्या चीज़ें हैं, किस पाथवे पे जाते हैं। तो इस पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। अगेन ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ब्रॉड है। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितने टाइम में इसका काम हो जाता है स्टार्टअप? स्टार्टअप वीज़ा में अगर आप स्पेसिफिकली स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बात करें, तो स्टार्टअप वीज़ा में अभी PR का टाइम जो है तकरीबन 30 मंथ्स का लग रहा है। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट आपको 3 साल का वर्क परमिट देती है, ओपन परमिट देती है। ओपन परमिट मीन्स आज़ाद वीज़ा। माजरत, यहाँ पर और आपने कहा 30 मंथ्स का टाइम लगता है, तो क्या यहाँ पर पहुंचने में 30 मंथ्स का टाइम लगता है? यहाँ पर आने में कितना टाइम लगता है? अगर एक प्रोसेस बंदा कर रहा है, उसका अप्रूव होता है, तो कितने टाइम में वो यहाँ पर आ सकता है और वर्क परमिट लेके काम कर सकता है? जी देखें, अगर आप स्टार्टअप वीज़ा की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो जब PR आप अप्लाई कर देते हैं, जब आपका लेटर ऑफ सपोर्ट आ जाता है किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद जो है वो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, तो पाकिस्तान में 4 महीने में आपका वर्क परमिट तकरीबन आ जाता है। तो आप जो है तकरीबन 6-10 महीने में 8 से 10 महीने में यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, और बैकग्राउंड में आपका PR का प्रोसेस चल रहा है। तो आप यहाँ लैंड करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें और साथ में काम भी करें ओपनली किसी कंपनी में। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मिडल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो बहुत फास्ट आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी 2 महीने में आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि किस एम्बेसी में आप अप्लाई करते हैं। तो वर्क परमिट इज डिटरमिन्ड ऑन द एम्बेसी या कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ आप रह रहे हैं। जिस मुल्क में आप रिहाइश है, उस मुल्क की प्रोसेसिंग टाइम वेरीज, अलग अलग है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो अबू धाबी में जाएगा, अबू धाबी में की प्रोसेसिंग टाइम 4 महीने है तकरीबन। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, व्यूअर्स, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है स्टार्टअप, और कैपिटल भी इतना नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम अगर पाकिस्तान से या तो 6 से 8 महीने आप रख लें जहन में, क्योंकि 1-2 महीने तो आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। देन फिर आप मिडिल ईस्ट में, जैसे जैन भाई ने बताया, 2-4 माह आप जहन में रख लें। 2 माह बता रहे हैं, लेकिन लाजमी बात है आपने फाइल प्रिपरेशन करनी है। जैन भाई, ये टाइम तो केस अप्लाई करने के बाद का है ना? जी, ये टाइम ये है कि आपका बिजनेस आपने मतलब इनिशियली आपका लेटर ऑफ सपोर्ट आ गया, मतलब आपने पूरा बिजनेस प्लान प्रिपेयर कर लिया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपका अप्रूवल आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। तो इस पूरे पिछले प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 6 से 8 महीने प्लस वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम। ठीक, प्लस वर्क। जी, वही बात कि अगर पाकिस्तान से हैं तो 1 साल जहन में रख लें, 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में आप 6 से 8 महीने रख लें जहन में। 8 से 10 हाँ, 8 से 10 महीने, 8 से 10 महीने, यानी कि
1 साल के अंदर-अंदर आपका पीआर का प्रोसेस इस स्टार्टअप में हो जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पीआर के लिए वर्क परमिट का प्रोग्राम, वर्क परमिट हो जाता है और पीआर के लिए 30 मंथ्स जी, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा जी। तो तकरीबन 30 मंथ्स में आपकी पीआर हो सकती है और वर्क परमिट 1 साल में आपका मिल सकता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपने ज़ैन भाई को कोई अपनी सवालात के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप करें। सवालात के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है ऑथेंटिक www.canada.ca पर जाकर सर्च करें। हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर वहाँ पर मौजूद हैं। अगर प्रोसेसिंग करवानी है तो सीवी भेज दें, ज़ैन भाई को पहुँच जाएगी, इंशाल्लाह आपसे राब्ता होगा अगर आप सीरियस हुए। अदरवाइज़ फिर वही बात है कि ना हमारा टाइम ज़ाया कीजिएगा, ना अपना टाइम ज़ाया करें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा और इन्फॉर्मेशन जितनी आगे हमारी फैला सकते हैं, फैलाएँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया एक बार। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।